एचसीएल टेक का शेयर अचानक निवेशकों की रडार पर आ गया। इस शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ये निफ्टी 50 का टॉप गेनर बन गया। अब दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने ना तो तिमाही नतीजे जारी किए, ना किसी बड़े अधिग्रहण का ऐलान किया और ना ही बोनस या फिर डिविडेंड जैसी कोई घोषणा की। इसके बावजूद शेयर में इतनी बड़ी तेजी कैसे आ गई? तो आखिर निवेशकों ने शेयर पर इतना अचानक भरोसा क्यों जताया? क्या ये सिर्फ एक दिन की तेजी है या इसके पीछे कोई ऐसा ट्रिगर है जो आने वाले वर्षों में कंपनी की ग्रोथ को नई दिशा दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तेजी के बाद भी शेयर में दम बाकी है? आज के स्टॉक स्कैन में जानेंगे एचसीएल टेक के शेयर में आई इस तेजी की पूरी कहानी, खरीदारी की असली वजह, कंपनी के कारोबार की ताकत और आगे निवेशकों को किन बातों पर नजर रखना चाहिए। इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। शेयर 5.5% चढ़कर बंद हुआ है। बीते 6 महीने में यह शेयर 30% और एक साल में 33% टूटा है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे साल भर में इस शेयर में कमजोरी दिखी। अब सवाल यह है कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया जिसने अचानक निवेशकों का मूड बदल दिया। दरअसल बाजार खुलने से पहले एचसीएल टेक ने एक ऐसी घोषणा की जिसने निवेशकों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। एचसीएल टेक को फॉर्च्यून ग्लोबल 50 की एक बड़ी कंपनी से 1.14 अरब डॉलर यानी करीबन 9,700 करोड़ रुपए की रणनीतिक डील मिली है। और आपको बता दें, कोई छोटा समझौता नहीं है। शुरुआती समझौता जुलाई साल 2026 से दिसंबर साल 2031 तक रहेगा। दोनों कंपनियों के पास इसे 5 साल और बढ़ाने का विकल्प भी होगा। इस समझौते के तहत कंपनी डिजिटल वर्कप्लेस और एंटरप्राइज नेटवर्क सर्विसेज को एआई आधारित ऑपरेटिंग मॉडल में बदलेगी और इसके साथ उसका संचालन भी करेगी। यानी ये सिर्फ आईटी सपोर्ट का काम नहीं, बल्कि एआई के जरिए पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो ये साझेदारी लगभग 1 दशक तक जारी रह सकती है। सबसे अहम बात यह है कि एचसीएल टेक ने साफ किया है कि ये पूरी तरह नया बिजनेस है। यानी ये पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट का विस्तार नहीं, बल्कि कंपनी को मिला नया ऑर्डर है। यही वजह रही कि बाजार ने इस खबर को पॉजिटिव माना और शेयर में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। आईटी सेक्टर में हर बड़ी डील जरूरी नहीं होती, लेकिन ये डील कई वजहों से खास है। पहली वजह इसका आकार है। 1.14 अरब डॉलर का अनुबंध किसी आईटी कंपनी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। दूसरी वजह इसकी अवधि है। लंबी अवधि के अनुबंध से कंपनी कई वर्षों तक रेवेन्यू कमा पाएगी। तीसरी और सबसे जरूरी वजह है एआई। देखिए, दुनिया भर में अब कंपनियां सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च कर रही है। जनरेटिव एआई आने के बाद लगभग हर बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क, अपने डेटा, साइबर सिक्योरिटी और कर्मचारियों के काम करने के तरीके को एआई के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यानी एचसीएल टेक को मिला ये ऑर्डर ऐसे समय आया है जब एआई दुनिया की सबसे बड़ी टेक थीम बन चुका है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनियों में से एक है। कंपनी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में कारोबार करती है और बैंकिंग, हेल्थ केयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और रिटेल, ऑटोमोबाइल और इसके अलावा कई अन्य उद्योगों को तकनीकी सेवाएं देती है। इसके प्रमुख कारोबार में आईटी कंसल्टिंग, क्लाउड सर्विसिंग, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा इंजीनियरिंग और रिसर्च सर्विसेज। लिस्ट और भी लंबी है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट और इसके अलावा एआई बेस्ड सॉल्यूशन, एंटरप्राइजेस नेटवर्क्स मैनेजमेंट और इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कंपनी ने एआई और क्लाउड बिजनेस पर अपना फोकस बहुत ज़्यादा और लगातार बढ़ाया है। बाजार केवल इस डील की रकम नहीं देख रहा है। असल में निवेशकों का मानना है कि अगर एचसीएल टेक जैसी कंपनी लगातार एआई आधारित बड़े अनुबंध
हासिल करती रही तो आने वाले वर्षों में उसकी कमाई की जो मल्टीपल है ज़्यादा बेहतर होगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा ऐसी डील कंपनी की ग्लोबल साख भी बढ़ाती है। जब फॉर्च्यून ग्लोबल 50 जैसी कंपनी किसी आईटी सर्विस प्रोवाइडर को चुनती है तो दूसरे जो संभावित ग्राहक हैं वो भी कंपनी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। यानी ये डील भविष्य में नए कारोबार के दरवाजे भी खोल सकती है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि कंपनी इस बड़े समझौते को कितनी सफलतापूर्वक लागू करती है और क्या ये आने वाले सालों में उनके मुनाफे और विकास दर को नई रफ्तार देगा। यानी फिलहाल निवेशकों को एक बात पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी और वो है कि क्या HCL टेक आने वाले समय में AI की इस लहर को लगातार बड़े कारोबार में बदल पाती है या नहीं, और यही जो है इस शेयर की दिशा तय करेगी। बाकी ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको कहीं भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की सलाह लें और उसके बाद ही कदम उठाएं।